किस वजह से मार्केट कौन कौन लोग? ये जो मामला है ये ज़मीन का मामला है। ये जो हमारे साथ केस चल रहा है 2016 से हमारे साथ केस चल रहा है। जो ओम प्रकाश है वो ये जो है कठार का रहने वाला है। इसने 2016 में हमारे साथ केस किया और बाद में स्टेटस को लगाया उस ज़मीन पे। स्टेटस को लगाने के बाद 13 तारीख को इसी साल में लोहड़ी के दिन ये ज़बरदस्ती आया और उसने हमारी ज़मीन में खोखा लगाया। जब हम वहाँ पे उसको मना करने के लिए गए तो इसने हम जब औरतें गई वहाँ पे तो इसने हमारे साथ मारपीट की। और जब हम वहाँ से मारपीट खाए हुए हमें लगी हुई थी चोटें, हम वहाँ पे पुलिस के पास जब गए, पुलिस ने हमारी सुनने की बजाय उल्टा हम पे ही पर्चा लगा दिया। जब हमने बोला कि हमारी कोई डॉक्टरी करो, कोई हमारी डॉक्टरी नहीं हुई, किसी ने हमें नहीं पूछा। हम भटकते रहे। बाद में जब घर पे आए उस दिन हमें नहीं छोड़ा गया, रात को छोड़ा गया, हमें इतनी देर रात को छोड़ा गया। फिर बाद में हम एसपी ऑफिस गए, डीआईजी ऑफिस गए, इतनी जगह हम घूमे, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने उनको बोला कि ये हमें बार बार धमकी दे रहे हैं। उनका एक बेटा था, एक दिन उसने क्या किया, हम औरतें जा रही थी वहाँ पे उस खेत में, उसने हमें धमकी दी कि हम आपको काट देंगे। बाद में क्या हुआ कि हमने जब तहसीलदार सर के पास गए, हमने बताया कि उनका ये बेटा है जो शंकर नाथ, इसने हम पे अटैक करने की धमकी दी है। तो उन्होंने क्या किया, उनसे क्या एफिडेविट लिया, रिटर्न में लिया कि ये उस ज़मीन में कभी नहीं जा सकता जब तक कोर्ट केस लग रहा है। पर बाद में क्या हुआ, कल शाम को क्या हुआ, वो लड़का वहाँ पे था। जब हम वहाँ पे, क्योंकि हमारी फसल खड़ी हुई है, सबने फसल काट दी है वहाँ से, वो फसल खड़ी हुई है, और हम जब उनको देखने गए इस फसल को कि वो फसल में कोई जानवर खा तो नहीं गए, तो वहाँ पे क्या किया, वो जो लड़का शंकर नाथ था उसने हमें बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो हमने बोला क्यों, हम यहाँ पे हम अपनी ज़मीन देखने आए हैं, फसल देखने आए। तो उसने आगे से हमें बहुत गंदी गाली निकाली, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसने वो गाली निकाली और पता नहीं कैसे वो हम पे आ गया एक ही दम। जैसे हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, वो इतने में सारे बंदे, उसके बेटे सारे वहाँ पे आ गए, हम पे अटैक किया। उसके और आप लोग कितने? हम 3 औरतें थी, मैं, मेरी जेठानी दोनों, और हम 3 थी, और मेरी सासू माँ भी थी वहाँ पे। हम 4 थी वहाँ पे। और वो वहाँ पे पहले तो वो 3 थे, अचानक से वो सारे उसके बेटे वहाँ पे, बाकी 4 बेटे, एक तो वहाँ था, एक ओम प्रकाश, उसकी वाइफ जो है श्यामा देवी, वो उसके बेटे, 4 बेटे और उसकी बहुएं सभी वहाँ पे आके एक ही दम हम पे अटैक कर दिया। और मेरी जेठानी को साथ इतनी चोट आई, इतना मारा, क्योंकि उन्होंने घेर लिया था, हम छुड़वा भी नहीं पाए उनको वहाँ से। बड़ी मुश्किल से जैसे उनको छुड़वाया, हम उठा के उनको हॉस्पिटल जैसे ही लेने लगे, उन्होंने रास्ते में गाड़ी लगा ली और रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो कहने लगे कि हम आपको हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे। हम लाया गया, लेकिन हम उन पे क्या अटैक कर सकते थे, वो इतने सारे आदमी थे। हमारी जो मेरी जेठानी है उनको 7 टांके आए हुए हैं, और इतना हमें भी इतनी चोटें पीठ पे आई हुई हैं। हम अभी तक हमें कोई एडमिट नहीं किया गया, कोई मेडिकल से हेल्प नहीं मिली, हमारा कोई पुलिस ने बयान नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ अभी तक। और बताइए, हम मामले को लेकर अभी कोई शिकायत दर्ज करवाई? हाँ, हमने शिकायत दर्ज कराई है एसएचओ मजालता के पास, पर अगर देखा जाए तो कोई कार्रवाई उन पे अभी तक, उनका कोई भी एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ है। वो भी जो शंकर नाथ है, जिससे रिटर्न में लिखवाया गया कि वो वहाँ पे कभी नहीं आ सकता था, तो उसको भी अभी तक अरेस्ट नहीं किया। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, वो उस खेत में आया हुआ है, और उसी ने जो वो है लकड़ी की लाठी से उसने दीदी पे, जो मेरी जेठानी है, उस पर अटैक। हमारी यही डिमांड है कि ये क्रिमिनल्स हैं, इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये जो है, अगर इनको नहीं अरेस्ट किया तो ये इनकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी, और ये यही हाल करेंगे। आज हमारे साथ करें, ना जाने कितनों के साथ करेंगे।